हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन और एसिटाइल डेरिवेटिव्स, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स इन अल्कोहल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन का। ठीक है, अब ये एस्टरिफिकेशन क्या होता है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ओके, क्या बोला मैंने, चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। मतलब क्या होता है, मतलब सपोज आपके पास एक अल्कोहल है ROH, ठीक है, ये आपका ROH अल्कोहल है, ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C+O-R', ठीक है, यानी R'(C+O'-OH), ये आपका एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होता है, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज नथिंग बट एसिड। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको वाटर को एलिमिनेट करना है। ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा मतलब यहाँ से ये ग्रुप चला जाएगा। सो ये ग्रुप चला जाएगा तो मतलब आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा ROC+O प्लस वाटर एलिमिनेट हो गया। अगर यहाँ पर वाटर एक्सेस में फॉर्म हो रहा है, जो कि होता ही है ये रिएक्शन में, अगर एक्सेस में वाटर फॉर्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, तो आपको ये जो एक्सेस ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिएक्शन खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अगर आप उस वाटर को रिमूव नहीं करते हो तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कैसे पता चला, दिस इज नथिंग बट ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट अभी अल्कोहल के जगह मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए फिनॉल का। अभी फिनॉल के केस में क्या होगा, आपके पास फिनॉल के केस में है AROH प्लस यहाँ पे एसिड लूंगा मैं, सो C+O'-R', ठीक है, और ये भी रिएक्शन H+ यानी एसिड के प्रेजेंस में होता है। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पर भी वाटर रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AROC+O'-R' प्लस वाटर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईस्टर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, ईस्टर। सो बेसिकली आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में आपको क्या मिला, ईस्टर। किसका रिएक्शन हुआ, अल्कोहल का रिएक्शन आपने किससे किया, एसिड के साथ, अल्कोहल, या तो फिर किसका रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, फिनॉल का। सो अल्कोहल या तो फिनॉल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो हम लोग क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। डिफरेंट रिएक्टेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रिएक्टेंट ले सकते हैं मतलब क्या, मतलब आप अल्कोहल में जो एसिड ले रहे हैं, ठीक है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें आप अल्कोहल का रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ, तो एसिड की जगह पे आप एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, आप एसिड हलाइड भी ले सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैन बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द रिमूविंग वाटर एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास एक अल्कोहल है, उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ईस्टर, राइट। सो आपको मिल रहा है R'OC+O'-R' प्लस वाटर। ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है, एक्सेस में फॉर्म हो रहा है, अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको इस वाटर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करेंगे तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी आपको जो आपका प्रोडक्ट है ईस्टर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अल्कोहल्स और फिनॉल्स रिएक्ट विथ एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है हम लोगों को। अभी एसिड अनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, ये देखिए, एसिड अनहाइड्राइड मतलब R'(C+O'-O'-C+O'-R'। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिड अनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिड अनहाइड्राइड। प्लस किसका रिएक्शन कर रहे हो आप, अल्कोहल के साथ। चलो अल्कोहल को ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे बताइए, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मुझे ईस्टर ही मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट मुझे ईस्टर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे
ये जो आपका OH है और ये जो आपका R-C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपका हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो वाइट वाले पार्ट को सेपरेट लिखते हैं और येलो वाले पार्ट को सेपरेट लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। सो हम लोगों को मिलेगा R-C डबल बॉन्ड O-OH, यानी ये आपको मिल गया आपका एसिड। ये हम लोगों ने वाइट पार्ट को लिख दिया। अब चलिए येलो पार्ट को लिखते हैं। सो येलो पार्ट क्या है हमारा R-O-C डबल बॉन्ड O-R-। ये क्या मिल गया आपको, ईस्टर मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, एसिड मिल गया। ओके, यानी जब आप रिएक्शन करते हैं एसिड अनहाइड्राइड का अल्कोहल के साथ तो आपको क्या मिलता है, आपको ईस्टर मिलता है प्लस आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ओके, सेम ऐसा ही रिएक्शन आप फिनॉल के साथ भी कर सकते हो। फिनॉल के साथ क्या होगा ये देखिए, आपने लिया सपोज ArOH प्लस आपने लिया है एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, R-C डबल बॉन्ड O, बीच में O, फिर वापस से C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे R-। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा है H प्लस के प्रेजेंस में। फिर आपको क्या मिल जाएगा, ArO-C डबल बॉन्ड O-R- प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट एसिड। ठीक है, सो ये आपका एसिड आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया और ये आपको आपका ईस्टर मिल गया। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे अराइल ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ओके, यानी यहाँ पे रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होगा वो एसिड नहीं होगा, वो कौन होगा, वो हमारा पिरिडीन होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, चलिए देखते हैं। सपोज आपने लिया है अल्कोहल को, ठीक है, मैंने एक अल्कोहल को लिया है और उसका रिएक्शन कर रहा हूँ मैं एसिड क्लोराइड के साथ। सो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है R-COCl। ये क्या हो गया आपका एसिड क्लोराइड। ओके, सो अभी यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ओके, पिरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल सा रिएक्शन है। ये देखिए HCl को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, RO-C डबल बॉन्ड O-R- प्लस यहाँ पे HCl चला जाएगा। सो क्या मिल गया आपको, ईस्टर मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चला गया, हाइड्रोजन क्लोराइड चला गया। ओके, ArOH। अब यहाँ पर हम लोग अगर फिनॉल की बात करें, क्या लिया है हम लोगों ने, फिनॉल। फिनॉल के केस में रिएक्शन क्या होगा, गेस कर सकते हैं आप, चलिए गेस कीजिए तब तक मैं लिख रहा हूँ। क्या होगा फिनॉल के केस में रिएक्शन, सो फिनॉल के केस में भी सेम रिएक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट तो हम लोगों को ईस्टर ही मिलेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी क्या होगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा। HCl अगर चला जाएगा तो आपको क्या बचा मिलेगा, ईस्टर। देखिए ArO, फिर यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O-R- प्लस HCl चला गया। तो ये क्या मिल गया आपको, ये आपको ईस्टर मिल गया। ओके, यही तो आपको चाहिए था। सो बेसिकली हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखा है डिफरेंट। सबसे पहले रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो हम लोगों को ईस्टर मिलता है। फिर दूसरा रिएक्शन हमने देखा कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे एसिड अनहाइड्राइड के साथ तो भी हम लोगों को ईस्टर मिलता है। फिर तीसरा हम लोगों ने रिएक्शन क्या देखा कि जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन या तो फिनॉल का रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ तो भी हम लोगों को ईस्टर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। मतलब 3 मेथड है ईस्टर फॉर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अभी चलिए मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो यहाँ पर आपका रिएक्शन जो है, चलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन में कंसीडर करता हूँ, मैंने लिया है इथेनोइक एसिड को। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड को मैंने लिया है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो मैकेनिज्म का स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है, प्रोटोनेशन। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपका ये जो एसिड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पे हम लोग को मिलेगा OH, और यहाँ पर एक जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, बचा एक
तो चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर है। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा अल्कोहल का। ओके, अब यहाँ पे अल्कोहल इंट्रो मारेगा, तो ये देखिए अल्कोहल ने एंट्री मार ली है, ठीक है। सो अल्कोहल यहाँ पे मैंने लिखा है CH3OH को। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्वेश्चन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है सर? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसने अटैक किया तो क्या हो जाएगा, अब ये कैसा दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर C, फिर यहाँ पे O, जस्ट अ मिनट, फिर यहाँ पे H लिख देता हूँ मैं, फिर यहाँ पर O लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे H लिख देता हूँ। अब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। कौन सा ऑक्सीजन, चलिए वापस से बताता हूँ मैं। ये जो ऑक्सीजन है जो आपने अल्कोहल लिया है, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल ने ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। जब उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी ये अनस्टेबल था। तो इसने क्या किया, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। जब उसने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये OH हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो ऑक्सीजन है इसने अटैक किया था, तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, अब 1 2 3, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है वो, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल बनना पड़ेगा। स्टेबल कैसे बनेगा वो, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के, सो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो इस हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या हो रहा है यहाँ पर जो आपका H+ है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए सही लिख रहा हूँ मैं। OH O CH3 और इसके ऊपर वापस से इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, जाएगा। पर जाएगा कैसे, अगर ये जाएगा तो ये कार्बन अनस्टेबल बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा CH3C, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर मिलेगा OCH3, फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वाटर चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ज़रा, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, तो मतलब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल बनना पड़ेगा। और ये स्टेबल कैसे बनेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में। तो H+ के फॉर्म में जाएगा मतलब आपने क्या किया, मतलब आपने डीप्रोटोनेशन किया है, ठीक है। क्या किया आपने, डीप्रोटोनेशन। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपको क्या मिल गया, मिथाइल इथेनोएट, राइट। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या प्रोडक्ट मिला, आपका ईस्टर मिल गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस मैकेनिज्म हैपेंस। ओके, सो अगर आपका इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा मिथाइल अल्कोहल के साथ तो आपको मिथाइल मिथेनोएट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मिथाइल इथेनोएट, सॉरी मैंने मिथेनोएट बोला अभी जस्ट, मिथाइल इथेनोएट मिलेगा आपको। ओके, जो कि क्या है, ईस्टर है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एसिटाइल डेरिवेटिव। अब एसिटाइल डेरिवेटिव्स मतलब क्या, मतलब जब आपका अल्कोहल रिएक्ट होगा एसिड के साथ या एसिड अनहाइड्राइड के साथ या एसिड हलाइड के साथ, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ नथिंग बट आपको एसिटाइल डेरिवेटिव मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। सो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि CH3CO ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप।
ठीक है। CH3CO ग्रुप मतलब क्या, मतलब ये जो CH3C डबल बॉन्ड O डैश ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। सो एसिटाइल ग्रुप अगर है आपके कंपाउंड में, एसिटाइल ग्रुप है तो समझ जाइए कि उस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट था पहले। ओके, मतलब क्या बोल रहे हो सर, चलिए देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास है सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये आपका सैलिसिलिक एसिड मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। सो ये है आपका सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड को मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ, चलिए मैंने इसको ट्रीट किया एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। सो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O फिर से CH3। ओके, समटाइम्स इसको ऐसे भी दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पे वापस से CH3। ओके, सो बोथ आर द सेम थिंग। सो ये क्या है, एसिड अनहाइड्राइड। ओके, एसिड अनहाइड्राइड। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो OH है ये H चला जाएगा तो यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, COH, ये वैसे का वैसा रहेगा, प्लस क्या एलिमिनेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ये पूरा पार्ट एक साइड और ये पूरा पार्ट एक साइड। ओके, सो दो पार्ट है यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, ईस्टर मिल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्पिरिन। ओके, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, एस्पिरिन। ठीक है, सो याद रखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड से हम लोगों ने एस्पिरिन बनाया। ओके, अभी एस्पिरिन बनाया मतलब क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, अभी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब क्या, मतलब यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट था आपके कंपाउंड में, यानी सैलिसिलिक एसिड में कौन प्रेजेंट था, एक OH ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर आकर बैठा है। ठीक है, अगर दो OH ग्रुप होता तो दो एसिटाइल ग्रुप आके बैठते, तीन OH होता तो तीन एसिटाइल ग्रुप, चार होता तो चार आते। ओके, सो मतलब जितना OH होगा उतना एसिटाइल ग्रुप जाके वहाँ पर बैठेगा आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, सो इस रिएक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, क्या करना है आपको, आपको रिएक्टेंट को लेना है जिसमें आपको पता नहीं कि कितना अल्कोहल ग्रुप है, उसको लेकर रिएक्ट कर देना है किसके साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो आपको एसिटाइल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो जितना भी एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके प्रोडक्ट में, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड्स इन अल्कोहल्स। मतलब क्या होगा, मतलब सपोज CH3OH है तो यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हलाइड टू फॉर्म अल्काइल हलाइड। मतलब क्या, मतलब एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को। सो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल मैंने ले लिया है। ये जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सपोज़ ये रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ। ठीक है, सो HCl के साथ अगर ये रिएक्ट होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा CH3, यहाँ पर Cl मिल जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगेन CH3 प्लस क्या मिलेगा हम लोगों को, वाटर। वाटर क्यों मिलेगा, ये देखिए सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से ये चला जाएगा वाटर आपका और ये जो क्लोरीन है वो उसको अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, टर्ट ब्यूटाइल, क्या मिल गया, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, किससे मिला, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से आपको मिला है ये। ओके, नेक्स्ट सेम ऐसे ही और रिएक्शंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को, अगेन टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सपोज HBr।
ओके, HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगेन क्या होगा समझिए यहाँ पर ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे, वाटर चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को CH3, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर चला गया। सेम ऐसे ही आप HI को भी ले सकते हैं। ओके, सो अगर मैं HBr के जगह पर HI को लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन वाटर चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, CH3, यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पे अगेन आपका CH3 प्लस वाटर। ओके, सो क्या मिल गया आपको, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, सो यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिएगा कि HCl रिएक्ट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है ये अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। कब, जब प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल आप लेंगे तब। ओके, टर्शरी अल्कोहल नॉर्मली रिएक्ट कर लेता है HCl के साथ, और HBr और HI के लिए हम लोगों को कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, वहाँ पर रिएक्शन ईजिली हो जाता है। चलिए, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड अभी डिस्कस करते हैं। सो अगेन सपोज आपके पास एक अल्कोहल है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3OH को ले लेता हूँ, प्लस सबसे पहले हम लोग लेते हैं PX3, यानी मैं ले रहा हूँ PCl3 को, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे मिलेगा CH3Cl। ओके, प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा आपका S3PO3। सो इसको 3 टाइम लेना है। देखिए रिएक्शन बैलेंस है क्या, यस इट इज़ बैलेंस नाउ। सो आपको क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया आपको, मिथाइल क्लोराइड। किससे मिला आपको, मिथाइल अल्कोहल से मिला। ओके, किससे मिला, मिथाइल अल्कोहल से, और इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, सेम वैसे ही आप PX5 का भी रिएक्शन देख सकते हो। कैसे, ये देखो CH3OH ले लो, PCl5 लेना है हम लोगों को, फिर क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl एलिमिनेट होगा, प्लस POCl3। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये क्या मिल गया आपको, मिथाइल क्लोराइड। किससे मिला आपको, मिथाइल अल्कोहल से, और या तो मिथेनॉल से। ठीक है, नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड और एल्यूमिना अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन एंड वाटर। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, चलिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। सपोज एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है मैंने, सो ये हो गया CH2 CH3, यहाँ पे हो गया CH। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल। अब इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और यहाँ पर हीट प्रोवाइड किया मैंने। सो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे। 2 कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, देखिए पहले तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, सो ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, यानी आपको मिलेगा या तो ब्यूट 2 इन और या तो मिलेगा आपको ब्यूट 1 इन। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, सो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। और ये जो रिएक्शन होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो सकता है, या तो फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO3 के प्रेजेंस में हो सकता है, और या तो Al2O3 के प्रेजेंस में हो सकता है। ओके, सो अभी यहाँ पर ये मेजर और ये माइनर क्यों? सो आंसर सिंपल है, सेडजेफ रूल की वजह से। किसके वजह से? सेडजेफ रूल की वजह से। सेडजेफ रूल क्या बोलता है? सेडजेफ रूल बोलता है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब हम लोगों को 2 अल्कीन मिला था, ये देखिए C डबल बॉन्ड C
और क्या है यहाँ पे CH3, ओके ये देखिए CH3H, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी H। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन के पास एक CH3 है, एक H है, और ये वाले कार्बन के पास भी एक CH3 और एक H है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट, और ये वाले कार्बन के पास एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। तो मतलब अगर मैं A और B में दोनों में से अगर मैं आपको पूछूं कि कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि A ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना, ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के पास एक CH3 है और इसके पास भी एक CH3 है। बट B वाले के केस में आपका जो एक कार्बन है उसके पास क्या है? हाइड्रोजन है खाली, CH3 नहीं है। तो इसीलिए आपका जो A है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो इसीलिए वो क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि सेडजेफ ने यही बोला और सेडजेफ रूल यही बोलता है कि जो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो इसीलिए उतना ही मेजर कंसिडर करना है आपको। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग ज़रा मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉमन एक्सेप्टेड मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप है? चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप, इट्स स्लो डिसोसिएशन इनटू कार्बोकटाइन, यानी कार्बोकटाइन बनेगा। और तीसरा स्टेप है फास्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म अल्कीन। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, चलिए समझते हैं। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमारा मैकेनिज्म है। सो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? सबसे पहले आपको अल्कोहल को लेना है। सो ये हमारा अल्कोहल है। अब क्या होगा? अब हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे और ये प्रोटोनेशन फास्ट होगा। सो प्रोटोनेशन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे H, यहाँ पर H, देखिए ये जा जाएगा, इसको बाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो स्टेप है ये स्लो है। तो आपको क्या मिलेगा? CH, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये क्या मिल गया आपको? कार्बोकटाइन। अब ये कार्बोकटाइन मिलने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट अगेन आपका ये जो H है वो H+ बन के चला जाएगा। क्या हो जाएगा? वो H+ बन के चला जाएगा, यानी क्या हो रहा है? ये डीप्रोटोनेशन। सो डीप्रोटोनेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यानी आपको क्या मिल गया? अल्कीन। ओके, सो आपको मिल गया अल्कीन। किससे मिल गया आपको? अल्कोहल से मिल गया। सो अल्कोहल से आपको अल्कीन मिल गया। और मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद क्या हो जाएगा? आपको कार्बोकटाइन बनेगा। कार्बोकटाइन बनने के बाद डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन बनने के बाद आपको अल्कीन मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।